पिछले वीडियो में हम लोग जनवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस किए थे। जनवरी महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का इतिहास क्या है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर बात किए थे। और आज हम लोग फरवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1 फरवरी, और 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। सबसे पहले हम समझते हैं कि तटरक्षक क्या है। इसके लिए आपको भारत के बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भारत का जो बाउंड्री है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये सभी जो बाउंड्री है यहाँ तक, इसको कहते हैं स्थलीय सीमा, क्योंकि ये सभी जमीन से जुड़ा हुआ है। और इसकी सुरक्षा के लिए होता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। और नीचे जो ब्लू कलर में बाउंड्री दिखाई दे रहा है ये सभी यहाँ तक, इसको कहते हैं जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा, क्योंकि ये सभी भाग जो है पानी से भरा हुआ है। तो ये जो तटीय सीमा है इसकी सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस बल की स्थापना की गई थी, उसी को कहते हैं तटरक्षक या फिर कोस्ट गार्ड। और ये जो कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना 1977 में 1 फरवरी के दिन ही किया गया था। इसीलिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि भारत का जो तटीय सीमा है नीचे वाला, इसकी सुरक्षा के लिए अलग से एक पुलिस बल की स्थापना की गई थी, उसी को कहते हैं तटरक्षक या फिर कोस्ट गार्ड। और इसकी स्थापना 1 फरवरी के दिन किया गया था 1977 में। इसीलिए 1 फरवरी को हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इसके बाद है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। और 4 फरवरी को जब कैंसर दिवस मनाया जाता है तो उस दिन लोगों को कैंसर बीमारी के बारे में बताया जाता है। कैंसर बीमारी होने का क्या कारण है, क्या इसका लक्षण है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सभी के बारे में लोगों को बताया जाता है, ताकि लोगों को पता हो और वे अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक और इसके लक्षण से लेकर के बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। और इसके बाद अगला है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। और ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। सरोजिनी नायडू भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थी और आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसीलिए इनके जन्म दिवस 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवित्री हैं। उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि एक बार और महिला दिवस मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 8 मार्च को, और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये है नेशनल वुमेन्स डे। तो आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 8 मार्च होगा। और इसके बाद है फिर से 13 फरवरी, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। अब देखिए 13 फरवरी को रेडियो दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके कार्यक्रम को पहली बार 1945 में 13 फरवरी के दिन ही रेडियो पर प्रसारित किया गया था। इसीलिए हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1945 में 4 फरवरी के दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया था। इसीलिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 20 फरवरी, और 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। और सामाजिक न्याय दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि समाज और समाज में रहने वाले लोगों के बीच भेदभाव खत्म करके उनमें एकजुटता पैदा करना, है ना। विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को साथ लाकर एकीकृत समाज का निर्माण करना है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, ये आपको केवल याद रखना है। इसके बाद है
21 फरवरी। और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक किया जा सके और अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार किया जा सके। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उद्देश्य विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं का प्रचार प्रसार करना और मातृभाषाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है ना। तो आपको याद रखना है केवल इतना कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 24 फरवरी। और 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे। और ये 24 फरवरी के दिन ही इसलिए मनाया जाता है कि 1944 में 24 फरवरी के दिन ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए एक कानून बनाया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि देश के लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व को बताया जाए। तो आपको याद रखना है कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 28 फरवरी। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो अब देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 28 फरवरी के दिन ही 1928 ईस्वी में भारत में सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई थी और इसका नाम था रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव जो आप साइंस में पढ़ते हैं, इस रमन प्रभाव की खोज 1928 ईस्वी में 28 फरवरी के दिन ही हुआ था और खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था सीबी रमन। तो ये अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम रखे थे रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की खोज 1928 ईस्वी में 28 फरवरी के दिन ही हुआ था, इसीलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 28 फरवरी के दिन ही भारत में पहली सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई थी जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये था फरवरी महीने का महत्वपूर्ण दिवस जहां से क्वेश्चन आता है। अब हम सभी का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी चीज़ें इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। फिर 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारी चीज़ें याद हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो हम आपको बताए थे कि भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है 24 फरवरी को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 21 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी, क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और इसके बाद है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 13 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है
4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इसलिए लाए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व रेडियो दिवस? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस ये दोनों ही मनाया जाता है ना? तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। इसके बाद है 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। इसके बाद है 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर भारतीय तटरक्षक दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक दिवस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसके बाद है अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हम केवल वैसे दिवस के बारे में बात किए जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे तो बहुत से दिवस मनाए जाते हैं, हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। जैसे फरवरी का ही अगर बात करें तो फरवरी में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन हम केवल जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएं। अगर आप देखना चाहें फरवरी का सभी महत्वपूर्ण दिवस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि हम बताए हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसको बताए हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, नहीं बताए हैं। और इसके बाद है 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बताए हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, बताए हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, नहीं बताए हैं, है ना। इसके बाद है 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, बताए हैं। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये भी बताएं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये भी बताएं। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, नहीं बताएं। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये बताए हैं। तो आपको सभी को नहीं याद रखना है, केवल जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। अब हम लोग जनवरी महीने का जो इम्पोर्टेंट डे के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितना जरूरी आगे का पढ़ना होता है उतना ही जरूरी पीछे का रिवीजन भी करना होता है। तो हम लोग 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो जनवरी महीने का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है वो है DRDO डे। DRDO डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। इसके बाद है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके बाद है भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके बाद है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसके बाद है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, ये कब मनाया जाता है?
30 जनवरी को जब महात्मा गांधी का पुण्यतिथि हुआ था, और उसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को।